अगर आप चाहते हैं कि आप HTML के अंदर टेबल्स बना सकें तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है टेबल्स इन HTML। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे table.html। उसके बाद हम यहाँ पे shift 1 करके एमिट एप्लीकेशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास, और इसको गो लाइव कर देंगे तो बेसिकली ये हमारे पास एक नया वेब ब्राउज़र खोल देगा। अब हमारा जो टारगेट है वो टेबल इस तरह का बनाना है। अब इस तरह का टेबल हम चाहें तो हम CSS से डिज़ाइनिंग मज़ीद इसकी अच्छी कर सकते हैं, तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। लेकिन हम चाहें तो सिर्फ HTML यूज़ करके बेसिक बनाते हैं, और जब हम CSS करेंगे तो हम टेबल्स को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, और ज़्यादा जो है इसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हमने इस तरह का टेबल बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम बॉडी टैग में जाएंगे और बॉडी टैग में हम टेबल टैग जो है वो एंटर करेंगे। अब टेबल टैग हमने यूज़ किया। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट, मार्क्स और पास्ट है, ये हमारे पास एक एज अ हेडिंग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा डाटा होगा, ये हमारा डाटा क्या होगा, ये हमारा, अब यहाँ पे अगर आप देखें सबसे उससे भी पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास रोज़ बनी है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इस फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या काम हो रहा है, इस फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास काम हो रहा है कि हम अपना जो है सब्जेक्ट, मार्क्स और पास्ट डाटा लिख रहे हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे TR, उसको कहते हैं रो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस TR के अंदर हम 3 हेडिंग्स देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 हेडिंग्स बनी हुई हैं, मार्क्स की, सब्जेक्ट की, मार्क्स की और पास्ट की। अब इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो अब ये मैंने थोड़ा वेब पेज चेंज कर दिया था तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे बस 3 हेडिंग्स बन जाएगी। अब यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद पास्ट। इसके कंट्रोल से सेव करेंगे और हम अपने वेब पेज पे आके देखेंगे तो यहाँ पे 3 हमारे पास हेडिंग्स बन गई है, सब्जेक्ट, मार्क्स और पास्ट की। अब हमने इसके अंदर डाटा फिल करना है इस तरह, जिस तरीके से मैथमेटिक्स भी आ जाए और फिज़िक्स भी आ जाए और मार्क्स के नीचे 98 और ये इस तरह हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई रो बनाएंगे, TR टैग के नीचे एक नई रो बनाएंगे और उस रो के अंदर हम डाटा फिल करेंगे। अब ये हमारे पास एक रो बन चुकी है। अब इस रो में देखिए कितने डाटा है, हमारे पास 3 डाटा है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा को फिल करने के लिए यहाँ पे पास TD यूज़ होता है, और कितने हमारे पास फिल करने हैं, हमें 3 फिल करने हैं। जाहिर सी बात है, हेडर्स 3 है तो फिर उसके अंदर डाटा भी तीनों में फिल होगा ना। TD इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर C डाटा बन जाएगा। अब सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स, उसके बाद मार्क्स है हमारे पास 98 और पास्ट यस। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और जाके चेक करेंगे तो बिल्कुल हो गया हमारा। अब हमने नेक्स्ट, अब चूँकि हमने यहाँ पे हमने एक और सब्जेक्ट का शो करना तो हमें एक और रो बनानी पड़ेगी। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी। यहाँ पे हम एक नई रो बनाएंगे TR करके, और इसमें भी T डाटा कितने होंगे, हमारे पास 3 होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फिज़िक्स और मार्क्स लिखेंगे 90 और यहाँ पे लिखेंगे यस। जब आप यस लिखेंगे तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो ख़ुद देख लेंगे कि हमारा तकरीबन हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है एग्जैक्टली इसकी तरह। अब इसको करने के लिए अब आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ हमारी रह गई है वो चीज़, रह गई बॉर्डर्स। अब यहाँ बॉर्डर्स को हम स्टाइलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, लेकिन हम CSS को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम CSS अभी पढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल टैग के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर सर्च करते हैं और इसको कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे बॉर्डर्स बना के प्रोवाइड कर देगा। सो हमारा जो टास्क था वो हमने परफॉर्म कर लिया। वैसे यहाँ पे पास ही जब मैंने A++ लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे A++ भी लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये था टेबल टैग के बारे से। बेसिकली HTML टैग्स इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू लर्न होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं। सो इतनी डेप्थ में जाने की इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी आपने डेप्थ में जाना हो उस पर, तो आप यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे MDN रेफरेंसेस को शो करेगा। क्लिक करेंगे, ओपन,
तो ये आपके पास एक MDN रेफरेंसेस यूज़ करेंगे तो आप डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आप हर तरह की अपनी जहाँ पे अपना हर तरह का टैग को आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। अब टेबल टैग है, यहाँ पे इसके पास डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स के टैग्स आपको प्रोवाइड किए बताया हुआ है, TDT डाटा शो किया हुआ है। इसके बाद अगर आप CSS के ज़रिए से देखें, CSS में क्या करिए, CSS में किस थोड़ा सा CSS यूज़ करके इसको थोड़ा और मज़ीद स्टाइलिंग की गई है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, विड्थ आप दे सकते हैं, ठीक है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं जो हमने यूज़ किया। सो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हैं। अगर आप BG कलर पे जाते हैं, BG कलर क्या करेगा कि डिफाइन द कलर बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल, तो आप कुछ भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे। होप्स हो कि आपको समझ आएगा टेबल बनाना HTML के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज वेल। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आस्क करें, क्वेश्चन कमेंट्स में लिख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको कोड समझ आया होगा, सारा टेबल बनाना समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।